जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने शुक्राने, कितने शुक्राने। और गुरु जी के पूरा दिन करते रहो तो भी कम है। हम लोग हैं क्या, हमारी औकात क्या है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर सिर्फ एक शुक्राना मतलब एक थैंक यू अगर अपने रब को बोलते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से हमारा नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी हमें एक शुक्राना बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्राना शब्द ही अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। संगत जी, सब कुछ उन्हीं का दिया है। ये सांसें, ये शरीर, ये जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं या हमारे पास जो कुछ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये घर है, ये सब कुछ उनका है। हम तो खुद उनके साथ रहते हैं। हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं। और अगर हम शुक्राना करते हुए ये सोचें कि हम शुक्राना किस बात का करें, हमारे पास है क्या, तो ये सब भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे पास सब कुछ उन्हीं का दिया है। अगर आप सही सलामत हो, हेल्थ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक अपने सारे काम करते हो, सुबह से लेके रात तक का पूरा आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आपको मालूम है हमें कब क्या किसके लिए क्या करना है, सेवा करनी है। सेवा घर से ही शुरू होती है। घर में जिसके लिए भी आप कुछ करते हो तो वही आपकी पहली सेवा है। तो इन सब चीज़ों में आप ये मत सोचो कि हम क्या करें, कैसे करें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एक छोटा सा सत्संग है गुरुजी का, चिड़िया वाला है, बहुत स्मॉल, लेकिन सोचो कि बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए। वो इंसिडेंट है कि एक छोटी सी चिड़िया थी जिसके पंख भी नहीं थे और वो उड़ना भी नहीं जानती, क्योंकि पंख नहीं है तो उड़ेगी कहाँ से। और पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए मतलब खाना उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उड़ के अपना खाना नहीं ले सकती। और हर चीज़ के लिए तरस रही है कि वो करे तो कैसे करे। तो एक संत जी थे, तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने कहा चलो मैं इसको अभी दे देता हूँ। उस टाइम उन्होंने उसको जल पिला दिया, थोड़ा बहुत पानी दिया, कुछ खाने को दिया। लेकिन उसकी कंडीशन देख के उन्हें ये लगा कि अब तो मैं करके जा रहा हूँ, लेकिन बाद में इसका क्या होगा। तो उसके लिए भी तो कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, तब भगवान जी से पूछा कि इस चिड़िया ने क्या किया है, इसकी क्या गलती है जो ये सब कुछ झेल रही है, या जो कुछ भी आप इसके लिए कुछ करो। तो उन्होंने कहा इसको तो जो तुमने दे दिया वो भी नहीं मिलना था, ये सब कुछ पिछला कार्मिक अकाउंट है जिसमें इसने किसी के लिए कुछ नहीं किया, और इसीलिए इसकी ये कंडीशन है कि अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए उसको ये रूप, ये जन्म मिला है, और वो इस चिड़िया का मिला है जिसमें इसको हर चीज़ के लिए तरसना है। तो संगत जी, जब हम लोग इस बर्थ में जब हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, या फिर ये सोचो कि हमें क्या चीज़ नहीं मिली, तो उस सब के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ हम खुद होते हैं। हमारा खुद का कार्मिक अकाउंट ही ऐसा होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब झेल रहे हैं। लेकिन उस कार्मिक अकाउंट के बाद भी अगर हमें सब कुछ मिल रहा है, वो सब कुछ जो हमारी किस्मत में नहीं था वो सिर्फ एक पूर्ण गुरु दे सकता है, और वो रब हमारे साथ है तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो शक्ति खुद हमारे साथ है। वो दिव्य शक्ति हमारे साथ है जो हमारे लिए सब कुछ कर रही है, और ये उसकी मेहर है कि उसने हमें अपनी संगत बनाया और सब कुछ दे रहे हैं। और फिर उनको वो पूछते हैं संत जी कि भाई आप कोई तो रास्ता बताओ कि ये सरवाइव कर सके, जो भी मिला है इसके लिए उससे वो बाहर निकल सके।
उन्होंने बोला कि इसको बोलो, जो भी मिला है, जो मिल रहा है, उसका शुक्राना करना शुरू कर दे। एक शुक्राना छोटा सा शब्द है, लेकिन जब आप शुरू करते हो बोलना तो वो अपने में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं है। वो शब्द है ना गुरु जी का कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। सच में सब कुछ उन्हीं का है। अगर हम उन्हें कुछ दे रहे हैं तो वो भी उन्हीं का है। और उसी तरीके से अगर हम शुक्राना करते हैं तो हम थोड़ा सा नीमा हो जाते हैं, और नीमापन होना हमारे रब के साथ जुड़ने के बराबर है। कोई हमें कुछ भी कह रहा हो, हमें कोई कितना भी ब्लेम कर रहा हो, या फिर हमारे लिए गलत बोलता है, या उसके थॉट प्रोसेस हमें मालूम है कि वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, लेकिन सामने हमारे वो चीज़ नहीं दिखाते, लेकिन पीछे से क्या सोचते हैं वो हम भी जानते हैं, भगवान भी जानता है। लेकिन हमारे लिए सख्ताई से मना किया हुआ है। और गुरु जी का ये वचन है कि तुम्हारा दुश्मन भी है, तुम्हें कोई मारने वाला भी है, तब भी तुम उसके लिए गलत मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अपना कर्मा खराब मत करो। बचाने वाला मैं बैठा हूँ, हर जगह से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हर जगह से तुम्हें बचाऊँगा, कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हें, तुम्हारे साथ हूँ मैं। एक हम लोग ही बस थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन उनके होते हुए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गलत वो हमें करने नहीं देंगे, और हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे लिए किसी को गलत वो करने नहीं देंगे, हमें भी नहीं करने देंगे, और हमारे लिए कोई करना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, हमें सही सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, जिससे कि जो पुराना है वो भी हम साफ और क्लियर कर सकें, क्लीन कर सकें। लेकिन किसी के लिए अगर हम कुछ सोचते हैं तो उससे जो हमारी सोच है ना संगत जी, वही हमारा कर्म बनती है, और कर्म ही हमारी किस्मत है। और उस किस्मत को हम तभी बदल सकते हैं जब हमारी सोच सही हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारा कोई दुश्मन है, या हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, या कुछ वो गलत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये उनकी किस्मत पर छोड़ दो। उनका भी हिसाब होना है, उनके साथ उनका कर्मा काम करेगा। हमेशा सब कुछ जो भी मिलता है कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई किसी से चीटिंग करके कुछ दिन सुखी रह सकता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो उसके किसी भी कार्मिक कनेक्शन के थ्रू हो, उसके किसी भी अकाउंट के थ्रू हो। लेकिन हमारे लिए ये सख्ताई से बाउंडेशन है। आप ये सोच लो कि अगर हम अपने रब की, गुरु की संगत है, तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। वो जो भी करे उसकी मर्ज़ी, उसका कर्म, उसका सोचने का थॉट प्रोसेस अलग है, हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस अलग है। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं अपने हिसाब से सोच समझ के ठंडे दिमाग से हमें करना है। गलत नहीं सोचना, सर्वदा भला मांगना है। सर्वदा भला मांगने का मतलब है कि उसमें वो हर शख्स आ जाता है जो आपसे रिलेटेड है, नहीं है। पूरे संसार में कोई भी कहीं भी कैसा भी है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर आने के बाद हमें नहीं पता हमारी दुआ किसको लग जाए, या किसके लिए एक वो जीवन दान का काम करे। तो ये सब उस रब की मर्ज़ी है कि हमारी दुआ कहाँ तक पहुँचेगी। हमें सिर्फ ये दुआ करनी है कि हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। देखो संगत जी, मुझे अभी इमीडिएट 2 सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिए। मैं अभी जब आपको बता रही हूँ कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो गुरुजी गलत कभी होने नहीं दे सकते। एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं मॉर्निंग में पूजा के बाद सूर्य देव को जब जल देती हूँ,
संगत जी, कुछ दिन पिछले साल की ही बात है। मेरा मन पता नहीं क्यों बेचैन था, पूजा में नहीं लग रहा था। और उस दिन मैं जल चढ़ाने के लिए जब सूर्य देव का अपने तुलसी मैया के पास जाती हूँ, तो मेरा दिमाग कहीं और था। इमेजिन, मेरी जो सोच थी वो कुछ अलग जा रही थी। क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता। पूजा करते वक्त भी मुझे 2-3 बार गुरुजी ने सचेत किया कि तू मत सोच, पूजा पे ध्यान दे। और होता है कई बार ऐसा, थॉट प्रोसेस कितना अलग हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कारण क्या था, वो भगवान जानते हैं। और मैं माफ़ी मांगकर दोबारा से उस पर ध्यान दे रही थी। लेकिन जब जल देने गई तो मेरा ध्यान सूर्य देव का नमन करने के बाद कहाँ गया मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोलने वाली थी। लेकिन सडनली ऊपर से एक राउंड में हीरे जैसा चमकता हुआ कुछ मेरे चेहरे की तरफ आया, और एकदम से मैं नीचे की तरफ झुकी, और वो ऐसे जैसे ऊपर से आके मेरे फेस के ऊपर से घूम के फिर वापस ऊपर छू हो गया। मतलब मैं अपने रब का सिमरन कर रही थी, लेकिन करते करते कहाँ मैं गलती करने वाली थी, वहाँ से उस भगवान ने रोक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे डायमंड जैसा चमकता हुआ या तो हीरे जैसा चमकता हुआ कुछ था। सर्कल में कोई बटरफ्लाई थी, कोई राउंड में थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा चमक रहा था ना कि वो मेरे चेहरे की तरफ आके साइड से सडनली निकल जाता है, और मैं उसको देखते रह जाती हूँ और कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी पता नहीं मैं कहाँ, मेरा ध्यान कहाँ भटक गया, आज ये क्या होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो शुक्राने गुरुजी के, जितने मर्जी, मैं सच बता रही हूँ संगत जी, 1% भी अगर इसमें कुछ अलग हो, वो रब आपको हर उस चीज़ से बचाता है जो आप गलत करने वाले होते हो। आपके अंदर इतनी आत्म मंथन की अवस्था लेकर आ जाते हैं कि आप हर चीज़ को करने से पहले 50 बार सोचोगे कि मैं ये करूं या ना करूं, मेरे करने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और हमें क्या सही करना है ये भी वो बताते हैं। ये तो था। और इसके बाद एक बार फिर मेरे साथ सेम वही सिचुएशन होती है कि मैं सूर्य देव को जल देने के लिए जाती हूँ। ये 1 साल बाद की बात है। वहाँ जब जल देने जाती हूँ तो जल दे रही हूँ, सूर्य देव को दे रही हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। और जब मैं वो जल दे रही हूँ, ऊपर से, उस दिन मंडे था, मंडे का दिन था, ऊपर से मेरे शोल्डर पे कुछ गिरता है, मोटा सा, हैवी सा। मैंने सोचा शायद कुछ ऐसे ही ऊपर वॉल पे से कुछ गिर गया, और वो कान से टच करता हुआ शोल्डर पे, पहले सर पे गिरता है, फिर कान पे टच करता है, फिर शोल्डर पे गिरता है, उसके बाद वो साइड पे जो हमारी वॉशिंग मशीन है वहाँ से होता हुआ सामने दिखता है। तो ये सब सडनली 1 मिनट के अंदर इतना शार्पली, इतना तेज़ हो जाता है कि बाद में जैसे मेरी नज़र घूमती है कि मैं सोचती हूँ यार ये गिरा क्या। तो ऊपर से जैसे नीचे की तरफ देखती हूँ, हो हे भगवान, मेरे ऊपर पता है क्या गिरा था? लिजर्ड गिरी थी, ब्लैक कलर की लिजर्ड, इतनी मोटी। वो पहले सर पे गिरी, वो कान पे टच किया, फिर शोल्डर पे गिरा, राइट वाले पे, और फिर नीचे गिरती हुई साइड पे से निकल गई। मैं कहा गुरुजी ये क्या था, मैं तो जल देने के लिए आई थी। लेकिन उस दिन 2 काम हुए। एक तो वो लिजर्ड गिरी, ठीक है, तो मेरे अंदर से गुरुजी ने वहम तो सारे हटाए हुए हैं। एक बार इंसान सोचता था यार छिपकली गिर गई हो, नहाओ दोबारा से, ये करो वो करो, तो वो चीज़ें तो उन्होंने ख़त्म कर दी। वो भी जीव है, वो जीव है, जैसे हम जिंदा हैं ऐसे वो भी है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वो मेरे ऊपर क्यों गिरी, कोई ना कोई तो कारण होगा, वो भगवान ही जानते हैं। ये एकदम से, मैं देखो संगत जी, मैं सत्संग सुना रही हूँ, मुझे दोनों सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिए। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ये तो मेरे साथ अमेजिंग चीज़ें हुई, आंखों के सामने हुई। और वो लिजर्ड जैसे गिरती है ब्लैक, और फिर नीचे से गिर के जाती है, तो एक बार को सडनली मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या था,
क्योंकि एकदम से आपके हेड पे टच करता है, कान पे टच करता है, शोल्डर पे होते हुए वो साइड से होके ऊपर वॉल पे फटाफट से भाग जाती है। और वो बिल्कुल मेरे ऊपर, मतलब बिल्कुल मेरे ऊपर, छत पे से मेरे ऊपर से गिर रही है। एकदम से ये सब कुछ इतना हो जाता है। मैंने कहा हो सकता है गुरुजी कोई कष्ट आपने काटा है, क्योंकि लिजर्ट मुझे पहले भी दिख चुकी थी एक दो बार, और अभी भी कुछ दिन पहले फिर दोबारा दिखी है। और मुझे ये भी दिखाया गुरुजी ने कि कैसे लिजर्ट जा रही है हमारे सामने से, वो बाहर जा रही है। और हम जो हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम जो हैं एक ऐसे सर्कल के अंदर हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए क्या था, ओम का सर्कल, ओम जो हमारे रब का ओम साइन है उसके सर्कल में। तो ये कुछ 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 ऐसी चीज़ें हमारे भगवान हमें दिखा देते हैं। और ये सब भी हमारे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी ने अभी एक दो दिन पहले मुझे अमृत वेले के बाद ही दिखाया कि ये सब है, तुम फिक्र मत करो, चिंता करनी छोड़ दो। चिंता या तो तुम करनी छोड़ दो या तुम मुझे छोड़ दो। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम सोचना छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो संगत जी, मैं आपको वो स्टोरी चिड़िया की बता रही थी। सॉरी, बीच में कुछ ना कुछ याद आता जाता है और मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो क्या था संगत जी कि उस चिड़िया के लिए जब संत जी बहुत प्रेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि इसको बोलो कि शुक्राना शुरू कर दे, मुंह से सिर्फ शुक्राना बोले। और उसको संत जी बोलते हैं कि चिड़िया को समझाते हैं कि भाई तेरे जीवन में अब क्या है क्या नहीं पता नहीं, किस वक्त तुम्हारे प्राण चले जाएं। मैं अब था तो मैंने तुझे कुछ दे दिया, अब तू शुक्राना बोलना शुरू कर दे। मुंह से सिर्फ शुक्राना बोल, जो तुझे मिल रहा है शुक्राना बोल। और उसने वही काम किया। उस छोटी सी चिड़िया ने, जिसके बेचारे के पंख नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मासूम सी जो तड़प रही थी हर चीज़ के लिए, उसने मुंह से शुक्राना बोलना शुरू कर दिया। उसका शुक्राना बोलना शुरू हुआ और धीरे 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 उसको सब कुछ, कोई दया में कुछ दे जाता था, कोई कुछ, लेकिन धीरे 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 उसका शरीर ठीक होता चला गया। उस चिड़िया का शरीर, सोचो कि वो जो जिस हालत में थी वो कभी भी मर सकती थी, लेकिन प्रभु ने उसके शुक्राने को एक्सेप्ट किया और उसके अंदर धीरे धीरे प्राण आने लगे। और उस शुक्राने के कारण उसके नए पंख भी आ गए, उसने उड़ना भी शुरू किया और अपना घर भी बनाया और खाना पीना उसको सही मिलने लगा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो इस छोटे से इंसिडेंट से हमें क्या पता चल रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सरवाइव करने के लिए। या आप ये सोचो कि आप बहुत फंसे हो, आप बहुत परेशान हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक शुक्राना शब्द ऐसा है जो आपको सब कुछ दे देता है। आपके सामने आपका वो भगवान जिससे आप अटैच्ड हो, जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से पूजते हो, आप उससे अरदास करते हो और उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। चाहे आपको एक टाइम खाना मिल रहा है, चाहे आपको 2 टाइम मिल रहा है, आपको मुश्किलें मिल रही हैं, उन मुश्किलों को सलाम करो, लेकिन शुक्राना बोलो। टेंशन मिल रही है, टेंशन को शुक्राना बोलो, जिसकी वजह से तुम्हारी अरदास उस भगवान तक पहुंची है और वो तुम्हारे साथ है। ये उसकी मेहर है कि आज वो तुम्हारे साथ आकर खड़ा हुआ है और तुम उसका शुक्राना बोलने में इतना झिझकते हो। तो ये गलती हमारे अंदर है, उस भगवान के अंदर नहीं है। वो तो हमारे सामने बैठा ही हमारा औखा वक्त काटने के लिए है, हमारे दुखों को हटाने के लिए है। तो हमारा विश्वास ही हमें जिता सकता है। जैसे वो आपने सुना है ना, जैसे वो हमारी मदद भी तभी करते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं, और पुकार तभी निकलती है जब हमारे दिल से पुकार तब निकलती है जब हम बिल्कुल सच्चे होते हैं, या हमारे अंदर सबकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्रॉस लग चुका होता है। सबने मदद के लिए क्रॉस
जो हमें उनकी रिश्तों की असलियत है ना वो पता चल जाती है। संगत जी ये हकीकत है। जैसे द्रौपदी का इंसिडेंट था, उसकी मदद किसने की हम सब जानते हैं, भगवान कृष्ण ने की। जब वो सभा में बालों से घसीट कर दुशासन लेकर गए थे, ठीक है। लेकिन सब ये क्वेश्चन करते थे कि अगर इतना था तो कृष्ण भगवान ने पहले ही मदद क्यों नहीं कर दी, इतना सब कुछ क्यों होने दिया। तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये था कि जब द्रौपदी को वहाँ पर लेकर गया ना, तो उसकी उम्मीद सबसे पहले जो उसको अपने लिए सबसे ज़्यादा अहमियत थी, उसने अपने उन पतियों की तरफ देखा था जो 5 पति उसका सहारा बन के उसकी रक्षा करने का वचन देकर सामने खड़े थे और वो कुछ नहीं कर पाए। उसने उन्हीं को देखा था, उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, हाथ बांध कर खड़े थे। फिर उसने अपने जो वहाँ पे राजमहल में बैठे हुए भीष्म पितामह थे, जो वहाँ के राजा थे उस टाइम, धृतराष्ट्र, उन सबसे मिन्नतें करी थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। थक हार के जब उसे याद आया तो अपना वो कृष्ण याद आया, कि एक वो वचन याद आया जो उसने उनके हाथों पर बांध दिया था। जब कृष्ण भगवान को कोई चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांधा था। तब उन्होंने वचन दिया था कि जब तुझे ज़रूरत होगी मुझे तू एक बार पुकारेगी, मैं तेरे पास खड़ा रहूँगा। तो संगत जी उस एक वचन की वजह से जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने उसे इतना ज़्यादा उस कपड़े में लपेट दिया, उनकी इतनी मेहर हुई कि उन्हें कोई छू भी नहीं सका। तो इसीलिए जब तक हमारी उम्मीद उन सब लोगों से रहेगी ना, आसपास के उन रिश्तों से जब तक आप उम्मीद लगा के रखोगे ना, आपका 1% भी किसी और से उम्मीद रहेगी, तो आपके साथ आपका भगवान खड़ा नहीं होगा। वो तभी आएगा जब आप पूरा सरेंडर कर दोगे, जब आपको ये पता है कि मेरा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं तो तुम्हारे सामने पड़ा हूँ, जो तुम्हें करना है कर दो, संभालो मुझे, जो मर्जी करो, लेकिन रास्ता तुम्ही को दिखाना है, हम तुम्हारे चरणों में हैं। और रब जो तुम्हारे दिल की सच्ची पुकार सुनता है ना, वो अपने आप तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो तुम्हारी मदद के लिए खड़ा होता है। संगत जी जब आप अकेले हो, आपको किसी से उम्मीद, और सच में उम्मीद रखना छोड़ दो, कोई साथ नहीं देता। ऐसे ऐसे टाइम आए हैं जब सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन अंदर आईसीयू के कमरे में सिवाय भगवान के तुम्हारे पास कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। उस आईसीयू के कमरे में डॉक्टर्स बाहर एक इतना बड़ा प्लेट लगा देते हैं, नो एंट्री, वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम उन्हें देख भी नहीं सकते। लेकिन उस रूम के अंदर अगर तुम्हारे साथ कोई अंदर है तो वो तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा पूर्ण गुरु है, या जिससे तुमने दिल लगाया है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे कुछ भी हो, वो रूप तुम्हारे साथ अंदर है। अगर तुम वहाँ उसे पुकारोगे तो वो पल भर में तुम्हारे पास बैठा होगा और तुम्हारा सारा कुछ वही करेगा। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो तुम्हारे लिए करेगा। इसके अलावा तुम कुछ ना सोचो ना समझो, लेकिन उस रब को याद करो, वो तुम्हारे कष्ट कैसे हटा देते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे ये ब्लेसिंग मेरे रब ने जो दी थी, वो इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी थी। मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई कष्ट हटाना होता है ना, तो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। मुझे जब मेरे रब ने दर्शन देने शुरू किए थे तो जोत में दिए थे, कभी गणपति जी, कभी उन्होंने खुद के, कभी नानक जी, मतलब इतने प्यारे प्यारे दर्शन। और एक दिन उन्होंने एक ऐसा दर्शन कराया कि जैसे वो एक हार्ट का सर्जरी कर रहे हों या उसका इलाज कर रहे हैं। और वो इलाज क्या था,
वो भगवान ही जाने किस तरीके से कैसे उन्होंने बचाया, और उस एक ट्रीटमेंट से उन्होंने किस किस को हेल्थ दे दी होगी ये तो वो खुद ही जानते हैं। लेकिन हेल्प किसको मिली, मेरी हेल्थ ठीक हुई। और उस टाइम जब गुरुजी ने वो दर्शन दिए थे, होगा तो मेरे पास मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस सत्संग में, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम मेरे बेटे ने भी बताया था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई रात को सोते वक्त, और चेस्ट में पेन हुआ या लेफ़्ट हैंड में पेन हुआ था। मम्मी उसने बताया था कि कुछ सफोकेशन सी हुई थी या क्या, उसको भी दिक्कत थी। तो फिर मैंने उसको लंगर प्रसाद भी खिलाया था और उसको तिलक भी लगाया था। तो 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। प्रॉब्लम्स मेरे को भी थी, बट गुरुजी ने सब कुछ संभाले हुए हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और वो मैं आपको उनके दर्शन ज़रूर कराऊंगी अगर हुआ तो। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी बदल सकते हैं। आप ये मत सोचो कि हमारा क्या होगा। वो डॉक्टरों का डॉक्टर बैठा है, वो इतना बड़ा डॉक्टर बैठा है ना कि वो पल में चाहे कुछ भी बदल दे। उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, जो उसने ब्लेस कर दिया, सोख कर दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता। वो कौन सा कष्ट कैसे उतार देते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। और उसका रास्ता क्या निकालेंगे वो तो खैर हमारी तो कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। उनकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। उनके जो हमें दी हुई नेमत है, जो वो हमें एक ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। उन्होंने किस तरीके से, कहाँ से, कैसे, किस रास्ते से हमें बचा लेते हैं, किस बीमारी से बचा देते हैं, ये उनके हाथ में है। भाई वो तो हमारी प्रोटेक्शन है, वो हमारे साथ बैठे हैं। चाहे तुम अपने अंदर फील करो, चाहे तुम उन्हें बाहर फील करो, लेकिन उनसे कनेक्शन बनाओगे तो आपको उनका आंसर मिलेगा। नहीं बनाओगे तो फिर आप की अरदास उन तक कैसे पहुंचेगी। बाकी तो सब उनकी मर्ज़ी पे है। जब वो आपको बुला लेते हैं तो वो एक अलग मेहर है, लेकिन ब्लेसिंग वो बहुत प्यारी देते हैं संगत जी। और वो हमें बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होना था और मैं तुम्हें कैसे बचा के ले जा रहा हूँ। मेरे साथ अभी आगे बहुत बड़े बड़े सत्संग गुरु जी जो मेरी जीवन के, मेरे लाइफ के जो सत्संग दे रहे हैं, जो मुझे दिखा रहे हैं, वो भी मैं एक के बाद एक शेयर करती रहूँगी संगत जी। लेकिन जो भी रब दे रहा है एक दूसरे को बताओ, उनका कल्याण करने का तरीका बताओ, वो कैसे कर रहे हैं वो बताओ। हमारे बताने से सामने वाले किसी एक संगत का शायद आंसर मिल जाए और उसको भी उतनी ही हिम्मत मिल जाए जितनी हमें मिल रही है। तो देखो, हो सकता है हमारी वजह से कि उसकी लाइफ भी सुधर जाए। तो संगत जी यही तो कल्याण होता है। रब क्या करता है, रब यही तो करता है कि तुम्हारी वजह से अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है, तुम्हें सेलेक्ट किया है, तुम्हें लाइफ क्यों दी है कि तुम औरों की मदद कर सको। तो उस मदद को जारी रखो। अगर तुम्हारा कोई कल्याण हुआ है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको किसी और संगत तक पहुँचाएं और गुरु के द्वारा किया गया कल्याण बताएं, ताकि वो ब्लेसिंग जो तुम तक पहुँची है वो किसी और के जीवन को भी रोशन कर सके। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो रास्ता तुमने हमें दिया। हम जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। अपने जीवन में सुबह से रात तक, चाहे मुंह से मत बोलो लेकिन अपने अंतर मन के अंदर शुक्राना बोलना शुरू करो। वो छोटा सा शुक्राना वर्ड हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये हम लोग नहीं सोच सकते। ये वो रब ही जानता है। पता नहीं किस दिन कौन सा हमारा कर्म कटे
और उस शुक्राना करने से हम पर हमारा रब कितना मेहर करे कि वो हमारे और करीब आए और हम उनसे हर चीज़ हर बात डिस्कस कर सकें, वो हमें अपने दर्शन देते रहें और उनके प्यारे प्यारे दर्शन मिलते रहें। संगत जी, एक सत्संग अभी और याद आया, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मैं ऐसे ही सत्संग कर रही थी जो इस टाइम गुरुजी ने मुझे दिया। वो सत्संग करते वक्त मुझे मेरी नज़रों के सामने बिल्कुल साक्षात गुरुजी रेड चोले के अंदर बैठे हुए, जो कि बड़े मंदिर में हमें दर्शन मिलते हैं, उन दर्शनों के साथ दिखे। और जब तक मैंने सत्संग किया वो मुझे ऐसा लगा जैसे सामने बैठे हैं रेड चोले के अंदर और वो ये देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि शब्द तो उन्हीं के ही होते हैं। और उनकी जब स्माइल आती है तो वो समझा देती है कि जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं के दिए हुए शब्दों को बोल रही हूँ। लेकिन हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनके दर्शन ले सकते हैं और उन दर्शनों की हमें साक्षात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस रेड चोले में जो दर्शन दिए हैं ना, बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। ऐसा लगा जैसे बस कि हम उन्हें देखते रहें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। पर जो हमारे मालिक का हुक्म, जो हमारे साहिब जी जितना वक्त हमें दे दें उतना बेहतर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।